गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था आरव, लगभग 10 साल का, एक सीधा सादा लेकिन बहुत समझदार लड़का। आरव के पापा शहर में नौकरी करते थे और महीने में 1-2 बार ही घर आ पाते थे। माँ खेतों और घर का सारा काम संभालती थी। आरव ज्यादातर समय अकेला रहता था। उसके पास खेलने के लिए न तो कोई भाई बहन थे और न ही पास पड़ोस में ज्यादा दोस्त। स्कूल से आकर वह अक्सर घर के आंगन में बैठकर आसमान को देखता रहता। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। तेज हवा के साथ ठंडी बूंदें जमीन पर गिर रही थी। आरव स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने झाड़ियों के पास से एक कमजोर सी आवाज सुनी, म्याऊं म्याऊं। आरव रुक गया। उसने चारों ओर देखा। झाड़ियों के अंदर एक छोटी सी सफेद भूरी बिल्ली कांप रही थी। उसका एक पैर थोड़ा सा घायल था और शरीर कीचड़ से सना हुआ था। आरव का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वह अपनी शर्ट उतारकर बिल्ली को ढक लेता है और उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। मां पहले थोड़ी घबरा गईं। आरव, ये बिल्ली बीमार लग रही है। आरव बोला, मां, बस ठीक होने दो। छोड़ देंगे। मां ने बेटे की आंखों में दया देखी और मना नहीं कर पाई। नई दोस्ती की शुरुआत। आरव ने बिल्ली का नाम रखा मीठू। वह रोज मीठू को दूध देता, उसके पैर पर हल्दी लगाता और उससे बातें करता। धीरे धीरे मीठू ठीक होने लगी। वह आरव के पीछे पीछे चलती, उसके साथ सोती और स्कूल से लौटने पर दरवाजे पर उसका इंतजार करती। अब आरव अकेला नहीं था। एक दिन स्कूल में आरव उदास था। उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे क्योंकि वह गरीब था और उसके पास नए जूते नहीं थे। वह चुपचाप घर आ गया। मीठू ने जैसे सब समझ लिया हो, वह आरव की गोद में आकर बैठ गई और धीरे धीरे गुर्राने लगी। आरव मुस्कुरा दिया, मीठू, तुम ही मेरी। एक डरावनी रात, एक रात गांव में तेज आंधी आई। बिजली बार बार चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। अचानक मीठू जोर जोर से म्याऊं करने लगी। वह दरवाजे की तरफ दौड़ रही थी। आरव को कुछ अजीब लगा। वह बाहर निकला तो देखा कि पास के खेत में आग लगी हुई थी। हवा के कारण आग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। आरव घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आग आग। लोग जाग गए। सब मिलकर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने लगे। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो कई घर जल सकते थे। सबने देखा कि अगर मीठू शोर न मचाती तो शायद कोई समय पर न जागता। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बिल्ली नहीं, भगवान का दूत है। एक मुश्किल फैसला। कुछ दिन बाद एक आदमी गांव में आया। वह बोला, ये बिल्ली मेरी है, बारिश वाले दिन खो गई थी। मीठू उसे देखते ही चुप हो गई। आरव का दिल जोर जोर से मां ने आरव को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने भारी मन से कहा, अगर ये आपकी है तो आप ले जाइए। मीठू को ले जाते समय बिल्ली बार बार पीछे मुड़कर आरव को देख रही थी। उस रात आरव बहुत रोया। आंगन सूना लग रहा था। खुशी की वापसी। एक हफ्ते बाद वही आदमी फिर आया। उसके हाथ में मीठू थी। वह बोला, मेरी बेटी को शहर ले जाना पड़ रहा है। और मीठू वहां खुद। कहानी से सीख। उस दिन के बाद आरव और मीठू कभी अलग नहीं हुए। आरव समझ गया कि जो बिना बोले हमारे दर्द को समझे वही सच्चा दोस्त होता है। दया और